तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग और वेलकम टू अनदर शॉर्ट एपिसोड ऑफ शातिर शतन। तो यार जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में देखा ही होगा कि आजकल ना ये स्टैंड अप में बहुत ही ज़्यादा ये गालियों का इस्तेमाल होता है और ह्यूमर लाने के लिए। तो यार वैसे तो देखो मैं गाली गलौज करता नहीं हूँ, है ना। मेरे को थोड़ा सा झिझक ही लगती है गाली गलौज करने में और इस तरीके से ना ऐसी फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करने में। पर यार देखो मैं हूँ मेरठ से, है ना। तो मेरठ अपने आप में ना मतलब अगर कोई मेरठ आया होगा या किसी का कोई रिलेटिव या कोई मेरठ रहता होगा तो उसे पता होगा कि भाई मेरठ में ना मतलब गालियों का ऐसा ट्रेंड है कि यहाँ सेंटेंस क्या फॉर्मेशन मतलब गालियों से होता है कि 2 स्टार्टिंग में, 3 बीच में और 5-7 जो होती हैं वो लास्ट तक। और ऐसा नहीं है कि कोई किसी से मतलब ग्रज निकालने के लिए या किसी तरीके से उस तरीके से हम मतलब यहाँ पे बहुत कॉमन है कि मतलब लोग गाली गलौज करते ही है और बहुत ज़्यादा मतलब उस तरीके से रहता है। तो देखो मतलब वो थोड़ा सा ना पैदा यहीं हुआ हूँ और हर तरीके से तो वो है थोड़ा सा सिस्टम की भाई बहुत आती हैं पर खुद को कंट्रोल करते हैं कि भाई इस तरीके से ना उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाए। तो यार मुझे अभी भी ध्यान है मैं ना कॉलेज में था और कॉलेज में मेरे ख्याल से हम फर्स्ट ईयर में गए थे तो इतना बहुत सारा ना किसी से इंटरेक्शन नहीं था। सबका अपना अपना ग्रुप थे और छोटे छोटे ग्रुप में ही रहते थे, नए नए गए थे, कोई आपस में इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था। मैं ना एक हमारा अपना क्लास का ग्रुप था जो जूनियर हॉस्टल था, उसमें हम लोग मोस्टली मैं उसी में रहता था, जबकि मेरा रूम जो था वो सीनियर हॉस्टल में अलॉट था पर मैं जूनियर हॉस्टल में एक रूम था वहीं पे मेरे दोस्त थे उन लोगों के साथ ही रूम में रहता था। तो हम लोग एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे अपना बातचीत कर रहे थे, शाम का ऐसे ही बज रहे होंगे मेरे ख्याल से 7, साढ़े 7, 8 बज रहे होंगे। तो हम लोग बैठे थे अपना बातचीत कर रहे थे, इतनी देर में एक लड़का था, वो दूसरी ब्रांच का CS ब्रांच का लड़का था और बड़ा ही सीधा साधा सा लड़का। और मतलब वो आया रूम में मतलब ढूंढता हुआ कि भाई शतनजीव है क्या यहाँ। तो भाई जो जितने भी बैठे हुए थे, मैं बीच में बैठा हुआ था, वही अपना चल रही थी इधर उधर की। तो मैंने कहा भाई हाँ बता क्या काम है। तो कह रहा है यार वो भाई मुझे आपका पता चला है कि आप ना ऐसे ऐसे मेरठ से हो। मैंने कहा हाँ भाई मेरठ से हूँ। कह रहा है एक लड़का है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड जो थी वो दूसरे कॉलेज में थी और उसका एडमिशन जो हुआ था वो इस कॉलेज में हुआ था। तो वो कहने लगा कि वो लड़का है उसको उसकी क्लास में और बहुत परेशान कर रहा है उसे। और मैंने उसे 2-1 बार समझाने की कोशिश की तो मेरे से वो गाली गलौज करता है और मतलब गालियाँ देता है। तो मैं तो देखो इस तरीके से ना गाली वाली देता नहीं हूँ और बड़ा ही वो है। तो मुझे पता लगा, मतलब लोगों ने बताया कि भाई एक वो मेरठ का लड़का आया हुआ है तो उससे जाके संपर्क करो इस मामले में। तो खैर वो मेरे पास आया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने कहा बताओ किसे देनी है कितनी देनी है। तो उसने खैर मेरे को फ़ोन दे दिया और उसका लड़के का फ़ोन आया। उसने उधर से जो उस लड़के का नाम था कि भाई ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा बता तुझे क्या सीन है तेरा। तो कहने लगा उसी से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा मेरे को बता क्या सीन है। तो मतलब वो अपना वही शुरू हो गया कि भाई उसने गाली वाली देनी शुरू कर दी। अब पलट के ना जब मैंने उसे गालियाँ देनी शुरू की तो वो ना 2-1 सेकंड को थोड़ा सा घबरा गया, मतलब वो सहम सा गया 2-1 सेकंड को कि भाई ये हुआ गया। अभी तक तो मतलब जो दूसरा बंदा था वो मेरे ख्याल से बनारस का या कहीं इधर इस एरिया का था, तो बहुत ही नॉर्मल उसमें कह रहा, पर ये तो बहुत ही गंदी गंदी पड़ने लगी भाई। मतलब लिटरली मतलब वो उसने पूरी कोशिश की, वो मतलब 2-1 घंटे हम लोगों की जुगलबंदी चली पूरी। तो उसने भी अपनी तरफ से मतलब खूब जितनी वो दे सकता था उसने दी। और फिर जब मैं पलट के उसे गालियाँ वालियाँ देता था तो मतलब वो मतलब पूरा एकदम सहम जाता था कि भाई ये तो बहुत ही गलत मतलब इन्वेंट करके। ऐसा भी नहीं कि कोई नॉर्मल ये 5-7 गालियाँ जो एक सब ग्रुप होता है, ऐसा भी नहीं, मतलब नई नई इन्वेंट कर करके और पूरा एकदम ना क्रिएटिविटी इन्वेंशन सारा कुछ इसमें डाल के। और मतलब उसके कानों से खून आने लगा भाई। और उसके बाद वो उसके 3 नंबर से कॉल कर रहा था वो। पहले उसने जिस नंबर से बात कर रहे थे तो वो बंद किया। अब हमें भी मज़ा आने लगा यार, अब एक बार फ्लो में आ जाओ, उसके बाद फिर बंदा हार मान ले, वो अपना बंद कर दे तो वो सीन बनता नहीं है।
तो मैं उसने अपना नंबर स्विच ऑफ कर लिया। तो वो क्या कर रहा था, 3 नंबर थे उसके पास और उन तीनों से कॉल कर रहा था वो, क्योंकि एक नंबर में जैसे वो ब्लॉक कर देता था लड़का, तो वो दूसरे नंबर से पलट के उससे कॉल करने लगता था, तो इस तरीके से। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा इसका दूसरा नंबर भी है ना, मैंने कहा वो दे मुझे। तो मैंने दूसरा नंबर लिया, मैंने दूसरे नंबर से फिर कॉल मिलाई। मैंने भाई मैं फिर स्टार्ट हो गया। मैंने कहा कि भाई तू एक बात बता, तू ये बीच हसल में, बीच इसमें लड़ाई में तू मतलब ऐसे कैसे फ़ोन स्विच ऑफ कर सकता है। मैंने कहा अब तू पूरी सुन। तो फिर भाई मैं शुरू हो गया और उसने फिर कोशिश की कि मैं मतलब वो थोड़ा सा कोप अप कर ले या कवर अप कर ले, पर भाई उससे हुआ नहीं। तो उसने फिर अपना जो दूसरा वाला नंबर था वो भी बंद कर लिया। फिर तीसरा नंबर जो था उसका, तो वो कहने लगा कि भाई एक और नंबर है इसका, इससे भी कॉल आई थी, तो उसने वो भी मेरे को दिया। मैंने उसको भी कॉल मिलाई। मैंने कहा अब तू भाग मत, मैंने कहा अब तू पूरे तो सीन कर। मैंने कहा जो भी तेरा सीन चल रहे थे, तू बालक को धमका रहा है, तो मैंने कहा अब तू पूरी कहानी सुन तू अब। तो मैंने फिर उसे लाइन से मैंने कहा कि जो भी मतलब अपना उस टाइम पे था, मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे ना, तो उस मतलब पूरा तबीयत से उसे गाली बकी। हमने तो क्या, बाकी 2-1 वो थे लड़के मेरे साथ, वो हंसी रहते ज़्यादातर टाइम, पर जो 2-1 घंटे ना उसे पूरा तबीयत से गाली बकी। उसके बाद उसका तीसरा नंबर भी ऑफ हो गया, जो तीसरा नंबर था। फिर थोड़ी देर बाद उसका, आधे 1 घंटे बाद, मैंने कहा अब ये परेशान नहीं करेगा, मैंने कहा तू टेंशन मत ले। तो वो फिर भी थोड़ा घबराया हुआ था, कहने लगा कि भाई ये ऐसे है। फिर ये 2-1 दिन बाद मैंने कहा नहीं करेगा, तू टेंशन मत ले। मैंने कहा इसने नंबर बंद कर लिया, और मैंने कहा अब तो 4 साल कॉलेज में ही है, मैंने कहा अगर तेरे को कभी भी दोबारा इसका कॉल आए तो मैंने कहा आ जाइयो मेरे पास। तो खैर थोड़ी देर बाद उसका कॉल आया, और मतलब वो अपने रूम में चला गया था, तो उसी के पास उसका कॉल आया। कह रहा, तो वो कहने लगा, कह रहा कौन थे ये महापुरुष, इतने मतलब ज्ञानवापी, इनके इतने विचारधारा वाले, कह रहे उनसे ज़रा मेरी 2 मिनट बात करवा दो। तो कह रहा फिर उसका फ़ोन आया, कहने लगा भैया सॉरी। मैंने कहा क्या हो गया? तो कहने लगा भैया देखो ऐसा है, आप मतलब मेरे से गलती हो गई, और मैंने इसकी गर्लफ्रेंड जो है उसको कभी परेशान नहीं करूँगा। तो मैंने कहा सुन, गर्लफ्रेंड जो है इसकी छोड़ तू। मैंने कहा आज से तेरी बहन है। मैंने कहा तू करेगा परेशान या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, पर पूरे कॉलेज में अगर किसी ने भी उसे परेशान किया तो मैंने कहा तेरी जिम्मेदारी है। मैंने कहा तू गाली खाएगा। तो कहने लगा हाँ भैया मैं ध्यान रखूँगा। मैंने कहा और तू करवा अपना सेक्शन चेंज। मैंने कहा मुझे नहीं पता, जाके वहाँ कल जाके तू अपना वो दे एप्लीकेशन कि मेरे को सेक्शन चेंज करना है, और तू जाके अपनी ब्रांच चेंज करवा या सेक्शन चेंज करवा, और तू उसकी क्लास में नहीं बैठेगा। कह रहा भैया जो आप कहोगे वो हो जाएगा, वही करेंगे, और ऐसे ऐसे करके। फिर कहता अच्छा भैया एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने कहा बता। तो कहता वो जो तीसरा वाला नंबर है ना जिस पे आप कॉल कर रहे थे, वो ना मेरे पापा का नंबर है, तो प्लीज़ उस नंबर पे कभी कॉल मत करिएगा, और ये वो। मैंने कहा तू भी तो कर रहा था अपने पिताजी के नंबर से कॉल। तो कह रहा भैया मैं थोड़ा सा जोश में आ गया था और इस तरीके से। मैंने कहा भाई देख सुन, मैंने कहा जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे फॉलो करेगा तू पूरा प्रॉपर। तो फिर खैर उसका 2-3 दिन बाद कॉल आया, कह रहा भैया मैंने ना, रक्षाबंधन थी मेरे ख्याल से कुछ टाइम बाद या कुछ इस तरीके से, कह रहा भैया मैंने राखी बंधवा ली है, और वो आज से ना मेरी बहन है, और इस तरीके से। और बहुत मतलब मैं बिल्कुल, कोई भी लड़का होगा अगर उसे परेशान करेगा कुछ भी, तो मतलब मैं देख लूँगा, ऐसे कर लूँगा। मैंने कहा भाई डिस्टेंस बना के रख थोड़ा, और मैंने कहा थोड़ा तरीके से, तमीज़ से। तो मतलब ऐसे ही है। देखो यूजुअली ना मैं गाली गलौच नहीं करता हूँ या इस तरीके की भाषा का बिल्कुल प्रयोग नहीं करता हूँ, पर जब जहाँ ज़रूरत पड़ जाए तो भाई अपना मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश है या कुछ है। तो मतलब वही है, मेरे को ऐसा लगता है कि जितना कम ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मतलब नहीं अच्छा होता है यार गाली गलौच करना। अब कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, तो इस तरीके से ना थोड़ा सा। तो गाइस ये एक छोटा सा किस्सा था मेरी लाइफ का, और जैसे कि मैं ऑलरेडी इतने एपिसोड रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को वो एपिसोड अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपकी कोई विचार हैं, अगर आपकी कोई कुछ भी आपका है तो वो अपना नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख के उसको बता सकते हैं।